वर्मा विश्वकर्मा चैनल से इस वक्त गुरु रविदास सभा बहुकोट में आया हूँ। यहाँ पर राम स्वरूप वर्मा जो सोशल रिफॉर्मर थे उनकी आज जयंती है। तो जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनसे पूछते हैं कि आज के इस प्रोग्राम के बारे में। सर, आप इस बेल्ट के कारपोरेटर भी हैं। सर, आज का प्रोग्राम का क्या था आपका मोटिव, इसके पीछे क्या है हिस्ट्री? शुक्रिया योगेंद्र जी, बहुत ही अच्छा आपने मुझे जो क्वेश्चन किया है। आज राम स्वरूप वर्मा जी की जयंती है, वर्ष जयंती है। बड़े हर्षोल्लास के साथ यहाँ पर मनाई गई, क्योंकि ये एक बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर हुए हैं, बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट हुए हैं और बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर हुए हैं, जिन्होंने समाज के लिए ताउम्र उन्होंने काम किया और बड़े लर्नड आदमी थे, पढ़े लिखे आदमी थे और किसानों के लिए बहुत बड़े रेवोल्यूशनरी काम जो है राम स्वरूप वर्मा जी ने किया। अगर हम बात करेंगे इनकी अर्ली लाइफ की बात करें तो इनका जन्म 22 अगस्त गौरीकरण जो कानपुर के अंदर गांव है यूपी में, वहाँ पर इनका जन्म हुआ। 22 अगस्त 1923 को इनका जन्म हुआ और इन्होंने अपनी जो है एजुकेशन है वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पहले उन्होंने एमए हिंदी में की और उसके बाद ये वहाँ पर आगरा यूनिवर्सिटी से लॉ ग्रेजुएशन की। उसके बाद ये दोनों जगह इन्होंने पोजीशन होल्डर रहे और इसके बाद इन्होंने आईएएस का एग्ज़ाम दिया था, रिटन क्वालिफाई किया था, लेकिन इंटरव्यू में शामिल इसलिए नहीं हुए क्योंकि ये देश की सेवा दबे कुचले लोगों के लिए काम करना चाहते थे। क्योंकि एज ए एडमिनिस्ट्रेटर कुछ लिमिटेशन तो होती है कि एडमिनिस्ट्रेटर की, लेकिन एज ए फ्री सिटीजन में काम करना चाहते थे और उन्होंने करके दिखाया। 50 साल की पॉलिटिकल कैरियर के बाद इन्होंने इस बात को जाना कि जब तक सामाजिक और आर्थिक बराबरी नहीं आएगी तब तक ये पॉलिटिकल जो है बराबरी नहीं आ सकती, दबे कुचलों का उत्थान जो है नहीं हो सकता है। तो इन्होंने एक बहुत बड़ी संस्था जो 1 जून 1968 को बनाई थी, वो थी अर्जिक संघ। अर्जिक संघ जो कि आज भी काम कर रहा है, एक ऐसे लोगों का ग्रुप था, ऐसे लोगों का समूह था जो शेड्यूल कास्टों के उत्थान के लिए, अनटचेबिलिटी दूर करने के लिए, बहुत से सोशल इवेंट्स थे उन्हें रिमूव करने के लिए उन्होंने काम किया। और ये जाने जाते हैं एज ग्रेट थिंकर, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और फाउंडर ऑफ अर्जिक संघ जो माने जाते हैं। और इन्होंने आखिरी दम तक 1998 तक इन्होंने जब इन्हें आखिरी सांस ली, 19 अगस्त 1998 को इन्होंने आखिरी सांस ली और तब तक ये अपनी जंग है ये दबे कुचले लोगों के उत्थान के लिए ये लड़ते रहे। तो आज श्री गुरु रविदास सभा बहुकोट की ओर से, तमाम संस्थाओं की ओर से जहाँ पर इनकी जो जयंती है वो मनाई गई है। हम इस महान हस्ती को आज के दिन शत नमन करते हैं और हम चाहेंगे कि लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनके बारे में जानें ताकि उन्हें पता चल सके। ये बहुत बड़े राइटर रहे हैं, इन्होंने बहुत सी किताबें लिखी हैं। अछूतों की समस्या की बात हो, उनके सॉल्यूशन की बात हो, उत्थान की बात हो, या निरादर कैसे मिटे, हाउ टू रिमूव डिसरिस्पेक्ट, इस तरह की इन्होंने जो है किताबें इन्होंने लिखी। और भी बहुत सारी किताबें लिखी, जैसे कि मनुस्मृति के लिए राष्ट्रीय कलंक के नाम पर उन्होंने किताब लिखी। बहुत बड़े जो राइटर हुए हैं। तो आज उनकी जयंती के ऊपर हम इनको शत नमन करते हैं। ये बाबा साहब के बहुत बड़े फॉलोअर रहे हैं, ट्रू अम्बेडकराइट रहे हैं और उन्हीं से इंस्पिरेशन लेकर इन्होंने बहुत बड़े जो सामाजिक कार्य किए। राम मनोहर लोहिया के साथ मिलकर भी इन्होंने, नरेंद्र देव के साथ मिलकर भी इन्होंने काम किया। बहुत बड़े समाज सुधारक इस देश के अंदर हुए हैं, उन्हीं के साथ उनको मिलकर भी काम किया। तो आज इन हस्ती को शत नमन करते हैं। जय भीम, जय भारत। सर, हमारे दर्शकों का ज्ञान बढ़ाने के लिए आपका धन्यवाद। मैं अपने कैमरामैन सहयोगी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो कैमरा करें, मैं भी इनको श्रद्धांजलि देता हूँ ऐसे सोशल रिफॉर्मर्स को। तो हमारे साथ एक बुद्धिजीवी और जुड़े हैं, उनसे भी ये जानकारी लेते हैं कि आज के जैसे राम स्वरूप वर्मा सोशल रिफॉर्मर थे, उनके लिए आपने इस जयंती में भाग लिया, आपका क्या कहना आज के इस कार्यक्रम में? ऐसा है कि भारत देश जो हमारा है ये भिन्न भिन्न धर्मों में, जातों में
रंगों में बंटा हुआ है। और जिस तरह से देश बंटा हुआ है उसी तरह से देश की समस्याएं भी। बड़े बड़े क्रांतिकारी हुए इस देश के अंदर जिन्होंने इन सारी समस्याओं को दूर करने की कोशिश की, समय समय पे आके कोशिश की। और उनमें रामस्वरूप वर्मा जी जिनकी आज जयंती मनाई जा रही है, मैं सबसे पहले श्री गुरु रविदास सभा बहुकोट की उनके जो यहाँ कार्यकर्ता हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं मसूद साहब, विजय जी हैं जो इनके प्रेसिडेंट हैं, वो यहाँ नहीं है, मैं इनको पहले मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि जिन्होंने एक क्रांतिकारी योद्धा की बात आज इस प्लेटफॉर्म से कहीं और लोगों को जागरूक करने की कोशिश। सोशल रिफॉर्मर वैसे तो कहने में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जिन लोगों की भूमिका आज यहाँ डिस्कस हुई है वो सराहनीय है। सोशल रिफॉर्म सबसे बड़ा आज की डेट में सबसे बड़ा कार्य है, क्योंकि समाज की कुरीतियाँ खत्म होगी तो समाज आगे बढ़ेगा, समाज की प्रॉब्लम्स खत्म होगी तो समाज डेवलप होगा। आज मोदी साहब पूरे भारतवर्ष में एक ढोल जैसा बजा रहे हैं कि विकसित भारत, विकसित भारत, विकसित भारत। विकसित भारत कैसे हो पाएगा जब आपकी समाज की सारी प्रॉब्लम जो है, अनपढ़ता अभी भी है, गरीबी अभी भी है, अनएम्प्लॉयमेंट अभी भी है, क्राइम अभी भी है, वुमेन क्राइम अभी भी है। अगर हम इन सारी बातों को, इन सारी समस्याओं को जितनी देर तक हम दूर नहीं कर पाएंगे तो भारत विकसित भारत नहीं बन पाएगा। तो इसी तरह से सोशल रिफॉर्मर जो वर्मा साहब रहे हैं, इन्होंने बड़ा कार्य किया, सराहनीय कार्य किया। विस्तार में श्यामलाल बसंत साहब ने बात कही है, मैं उनकी बात को भी इंडोर्स करता हूँ। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से एक और आग्रह करना चाहता हूँ कि इन सारे सोशल रिफॉर्मर की जो इनके जो रोल हैं, इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज रही हैं, इनका जो कार्यकाल रहा है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें। मैं एक बार फिर आप मीडिया कर्मियों का धन्यवाद करता हुआ जरूर मुबारकबाद भी देना चाहूँगा कि सोशल रिफॉर्मर जो जितने भी और भी हैं उनकी बात भी चर्चा होती रहे, बात करते रहे। थैंक यू हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। सर, मैं आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से जम्मू की जनता को ये अपील करूँगा कि ऐसे महापुरुषों को सदैव याद किया जाए, चाहे उनकी डेथ एनिवर्सरी हो, चाहे उनकी जयंती हो, ताकि हमारी जो यंग जनरेशन को उन लोगों का पता लगे जिन्होंने समाज के लिए बहुत उत्थान किया है। धन्यवाद। थैंक यू।